जय हिंद। आज हम समझेंगे अपने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में कि अक्षांश देशांतर रेखाएं क्यों होती है, क्यों बनाई गई होती है, इसे समय का निर्धारण कैसे होता है, किसी चीज़ को कैसे पता चलता है कि जैसे कोई चीज़ हमारे ऊपर उड़ रही है तो उसको कैसे पता चलता है कि एग्जैक्ट इसी जगह पे उतरना है। जैसे मान लीजिए कोई जहाज़ जा रहा है तो उस जहाज़ को कैसे पता लगता है कि यहीं हमें इसी पॉइंट पर उतरना है। तो ये सब कैसे होता है आज हम ये डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर कैसे लगाता है, कितने दिनों में पूरा करता है, सूर्य ग्रहण क्या क्या होता है, कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, पूर्णिमा क्या होता है, अमावस्या क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। अब देखिए जैसे हम पढ़ेंगे आज अक्षांश और देशांतर रेखाएं यानी लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखिए अक्षांश रेखाएं क्या होती है, फिर हम और देशांतर रेखाएं क्या होती है। सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर। तो हम सबसे पहले अपना पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं क्या होती है। देखिए ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी हो गई। पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हो गई पृथ्वी। इसके बीचों बीच एक रेखा खींची गई है जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा। यहाँ पे पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं या इक्वेटर बोलते हैं। यहाँ पे अब देखिए जैसे मैं इसको ढक लिया तो ये गोले का आधा हो गया, तो गोले का आधा है तो इसको बोलेंगे अर्ध बोलेंगे। तो एक गोला है आधा तो बोलेंगे इसके ऊपर जो है उसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। अब इसको मैं ढक लिया, ये भी आधा दिख रहा है तो ये भी दक्षिण की तरफ है तो इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध है। जैसे ये उत्तर की तरफ है तो इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। ये दक्षिण की तरफ है तो इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा दक्षिण में है, इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तर की तरफ है, इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। अब यहाँ पे देखिए जो पृथ्वी पे पूरब से पश्चिम रेखाएं डलेंगी, जो पूरब से पश्चिम खींची जाएंगी उसको बोलेंगे अक्षांश रेखाएं। ऐसे जो पूरब से पश्चिम ऐसे डलेंगी उसको बोलेंगे अक्षांश रेखाएं, और जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल से डलेंगी उसको बोलेंगे देशांतर रेखाएं। अब देखिए अक्षांश रेखाएं क्या होती है। विषुवत रेखा के सापेक्ष 1-1 डिग्री पर रेखाएं खींची गई हैं, उसी को हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। देखिए हमारी विषुवत रेखा है। अब बाय द वे यहाँ पे 90 डिग्री मान लीजिए, ये सीधा 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ से जैसे मान लीजिए हमें एक यहाँ समझाने के लिए आपको बना देता हूँ। ये हो गई हमारी अर्थ, ये हो गई विषुवत रेखा, ये हो गई 90 डिग्री है। मैंने आपको समझाने के लिए लंब डाल दिया, ठीक। क्योंकि अगर हमें यहाँ से यहाँ तक 1-1 डिग्री पे रेखा डालनी है तो 0 से 90 यानी 90 रेखाएं इसमें डाली जा सकती है, और सेम ऐसे 0 से 90 यहाँ भी आएगा तो 90 रेखाएं इधर भी डाली जा सकती हैं 1-1 डिग्री पे। अब देखिए विषुवत रेखा के सापेक्ष बनने वाले कोण को उसको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ से हम 1 डिग्री का ऐसे बना दिए, 1 डिग्री पे हो गया। अब इसको क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं ऐसे, ये हमारी एक अक्षांश हो गई। यहाँ से ऐसे खींचते हैं, ये 2 डिग्री है यहाँ पे, तो इसको हम मिला दिए, ऐसे 2 डिग्री का हो गया। यहीं से हम इसको ऐसे खींच देते हैं तो ये 3 डिग्री का हो गया। ऐसे अब इसको हम मिटा देते हैं, ऐसे इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ये 1 डिग्री, इसके बीच में 2 डिग्री और इसके बीच में 3 डिग्री। ऐसे 90 रेखाएं खींची जा सकती हैं उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में। ऐसे दक्षिण में भी 90 रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो टोटल उत्तरी गोलार्ध में ऐसे 90 रेखाएं खींची जा सकती हैं ऐसे। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। अब ये दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसे 90 रेखाएं खींची जा सकती हैं।
ये हो गया हमारा अक्षांश। तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी, उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90 रेखाएं और एक भूमध्य रेखा, तो टोटल 181 रेखाएं खींची जाएंगी। 180 रेखाएं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 90, दक्षिणी गोलार्ध में 90 और एक विषुवत रेखा, टोटल 180 रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं जो पूरब से पश्चिम खींची गई है। इनके बीच की जो दूरी होती है वो फिक्स होती है, वो होती है 111 किलोमीटर। इनकी बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और इनकी जो बीच की दूरी है इसको हम बोलते हैं जोन, इसको जोन बोलते हैं। आपको ये समझ में आ गया। अब हम आपको समझाते हैं देशांतर रेखाएं क्या होती है, फिर उसके बाद में अक्षांश और देशांतर को मिला के आपको समझाएंगे कि इसका क्या उपयोग है। अब देखिए, हमने यहाँ पे आपको अक्षांश समझा दिया, इधर हम आपको देशांतर रेखाएं समझा देते हैं। देखिए, अब हम आपको देशांतर रेखाएं समझाते हैं। ये हमारी हो गई अक्षांश रेखाएं, अक्षांश, ये हो गई देशांतर। देखिए, ये हमारी पृथ्वी हो गई ऐसे गोल। अब देखिए, ये हो गई हमारी विषुवत रेखा, ये हो गई हमारी साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, ये हो गई हमारी नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। अब जैसे ही यहाँ पे हम 0 डिग्री खींचे थे, ऐसे हम एक सीधा एक लाइन उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव मिला लेंगे। ये हमारी होगी 0 डिग्री। इसी को 0 डिग्री बोलते हैं। इसी को हम बोलेंगे GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT लाइन। समय का निर्धारण इसी लाइन से होती है। अब चूंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही है, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूरब। क्योंकि हमारी पृथ्वी ऐसे रोटेट कर रही है, यानी ये भाग ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो चूंकि हमारे देशांतर रेखाओं की संख्या है 360, कितनी है देशांतर रेखाओं की संख्या? 360। क्योंकि 0 डिग्री से 180 रेखाएं पूरब में, कितनी? 180 रेखा पूरब में और इसके 180 रेखाएं पश्चिम में, इसको टोटल करेंगे तो बनेगा 360। 360 रेखाएं हमारी देशांतर है। देखिए कैसे खींची गई है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ये ऐसे रेखाएं खींची गई है। ये 180 पूरब में हो गया और ऐसे 180 रेखाएं पश्चिम में खींची गई है, ये हो गई हमारी देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाओं की जो दूरी होती है वो विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसे सेट में खींची गई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे विषुवत रेखा पे इसकी लंबाई ज़्यादा होगी, दोनों के बीच की दूरियाँ ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इनकी बीच की दूरी कम होती जाएगी, क्योंकि ये एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं। यहाँ पे इसके बीच की दूरी होगी 111.4 किलोमीटर, यही लगभग अक्षांश रेखा के बराबर ही। जो इनके बीच की दूरी होती है उसको हम बोलते हैं गोरे, बोलते हैं। देखिए, जो समय का निर्धारण होता है वो हमारी देशांतर रेखाओं से होती है। ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं, ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। किससे? लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती हैं। इसी रेखा से समय का निर्धारण होता है। क्योंकि देखिए, समय का निर्धारण कैसे होता है, जैसे कि पृथ्वी इतनी बड़ी है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूरज है, सन। अब देखिए, लाइट यहाँ से यहाँ पे आ रही है, ऐसे ये हमारी अर्थ है। अब देखिए यहाँ पे लाइट आ रही है, तो मीन्स जो आएगा वो आधे गोले पे पड़ेगा, आधा गोला पृथ्वी के आधे भाग पे पड़ेगा, तो आधा उजाला रहेगा। इसके जस्ट पीछे वाला भाग में रोशनी नहीं जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे अंधेरा रहेगा।
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये सामने है, सारी रोशनी आ रही है, यहाँ पे दिन है, यहाँ पे रात रहेगा। तो क्योंकि जो हमारा पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब घूमती है, ऐसे रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे दिन होगा और यहाँ पे रात रहेगा। उसके बाद फिर पृथ्वी घूम जाएगी एक बार, तो ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा और जो ये है पीछे आ जाएगा, तो यहाँ दिन हो जाएगा, यहाँ रात हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये है, जो पूरब का टाइम होता है वो पश्चिम के टाइम से एक दिन आगे होता है। मीन्स अगर यहाँ पे 4 तारीख है तो यहाँ पे 5 तारीख होगा, उसके बाद में जब यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे 6 तारीख होगा, ऐसे चलती है। इससे हमें टाइम का पता चलता है। और अब हम दोनों को आपस में आपको मिला के दिखाते हैं। देखिए ये हमारी पृथ्वी हो गई है, अब ये हमारी अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखाएं हैं, यहाँ से ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं। ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। ये हमारी 0 डिग्री है, ये हमारी उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, ये हमारी दक्षिणी गोलार्ध है। ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। ये हमारी विषुवत रेखा हो गई, ये हमारी जीएमटी लाइन हो गई, जीएमटी लाइन हो गई। अब यहाँ पे 180 रेखाएं ऐसे पूरब में है, ऐसे 180 रेखाएं पूरब में है ऐसे, और 180 रेखाएं ऐसे पश्चिम में है। देखिए एग्जैक्ट ऐसे पृथ्वी पे काल्पनिक रेखाएं बनी हुई हैं। जो ऐसे बेंड है उसको हम बोलेंगे अक्षांश रेखाएं। जो खड़ा है साउथ से नॉर्थ पोल की ओर गया हुआ है उसको बोलेंगे देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है और अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। अब देखिए, अब जैसे कोई जहाज है, ठीक है, वो आसमान में उड़ रहा है तो उसको तो नीचे दिखेगा नहीं। जैसे मान लीजिए ये भारत है, यहाँ पे मान लीजिए ये भारत है, ठीक, यहाँ पे ये भारत है, ठीक है, ये भारत है। अब यहाँ देख लीजिए कोई अमेरिका का ऐसा कोई देश है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, ये कोई देश है, ठीक है, ये है भारत। अगर हम आपको ये बोलें कि यहाँ से कोई जहाज उड़ा और अमेरिका में जाना है, अमेरिका में मान लीजिए यहाँ पे कोई वाशिंगटन डीसी में जाना है, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में जाना है भारत की दिल्ली से, भारत की दिल्ली से अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में जाना है। अब हम आपको ये बोलें कि आप जहाज लेके जाइए और वहाँ पे वाशिंगटन डीसी वाले एयरपोर्ट पे आपको लैंडिंग करना है, तो आपको ये कैसे मालूम रहेगा? उतनी ऊपर जहाज से कैसे देखोगे कि ये लैंडिंग आ गया? या कंडक्टर को बोलोगे देखना भाई, देखना आ गया, वो देखता रहेगा, हाँ नहीं भीड़ उठा, अरे यहाँ नहीं कुदाना है, और थोड़ा और आगे कुदा, हाँ चल, हाँ वाशिंगटन डीसी है, हाँ नहीं ये तो मार्केट है, अरे नहीं, हाँ डाउन कर। ऐसे थोड़ी ना बोलेगा, वो कहीं खेत गढ़ा कहीं भी कुदा देगा, खेत गढ़ी भैंस के घारी वारी में कहीं कुदा देगा, ऐसे तो पता चलेगा नहीं। उनको क्या दिखता है? उनको अक्षांश और देशांतर दिखती है, वो अक्षांश और देशांतर के हिसाब से चलते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ मान लीजिए ये है हमारी देशांतर, जैसे 10 डिग्री देशांतर है, मान लीजिए आप ऐसे सपोज कीजिए 10 डिग्री देशांतर है और ये 5 डिग्री अक्षांश है, 5 डिग्री अक्षांश है, 10 डिग्री देशांतर है। अब जैसे हमें ये वाली जगह जो ये एयरपोर्ट है वाशिंगटन डीसी, वो हमारे इसी पॉइंट पे आ रहा है,
तो उसको पायलट को ये मालूम है कि हमें यहाँ पे उतरना है, उसकी स्क्रीन पे सारा दिखता रहता है। अब जैसे ही इसको फॉलो करेगा कि 10 डिग्री देशांतर पे और 5 डिग्री अक्षांश पे मेरे को उतरना है, तो इसे जाता रहेगा और यहीं पे आके लैंड कर जाएगा। उसको देखने की ज़रूरत नहीं है कि कंडक्टर को बोले देख 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 आ रहा है, यहीं उतारना है। नहीं, ऐसा नहीं करेगा। वो इसी हिसाब से उतरते हैं, अपने अक्षांश और देशांतर रेखाओं को देख के चलते हैं। और किसी देश की अगर बात करें कि उसका विस्तार कितना है, तो आप कैसे बताओगे कि 4 बीघा लंबा 5 बीघा चौड़ा ऐसे फैला है? ऐसा तो बताओगे नहीं कि 10 कदम लंबा है 5 कदम चौड़ा है, ऐसा तो नहीं बताओगे। आप सीधा ये बोलोगे कि मेरा इतना डिग्री से इतना डिग्री अक्षांश में और इतना डिग्री से इतना डिग्री देशांतर तक फैला हुआ है। जैसे मान लीजिए अभी भारत की बात है यहाँ पे, तो हम मोटा मोटा आपको खाली समझाने के लिए बता रहे हैं कि मान लीजिए 8 डिग्री लाइन गई है यहाँ से, ये 8 डिग्री लाइन हो गई, मतलब 8 डिग्री से 37 डिग्री तक, 8 डिग्री से 37 डिग्री अक्षांश और पश्चिम में 68 डिग्री से 97 डिग्री पूरब तक ये देशांतर में फैला हुआ है। तो आपको एग्जैक्ट पता हो गया कि भारत कितने अक्षांश से कितने अक्षांश और कितने देशांतर से कितने देशांतर के बीच में फैला हुआ है। आपको ये क्लियर हो गया। इससे मैप बनाना आसान रहता है। आप अगर हवाई जहाज़ से ट्रेवल कर रहे हैं तो पायलट को इसी हिसाब से चलना रहता है। वो तो रास्ता देखेगा नहीं तो ले जाके कहीं पेड़ में ठोक देगा, कहीं पहाड़ में ठोक देगा। उसको इन सबसे पूरा आइडिया रहता है कि कहाँ से हमें ले जाना है। जैसे हमारे यहाँ पे ज़मीन पे गाड़ियाँ चलने के लिए रोड बनी रहती है, वैसे आकाश में भी एयरप्लेन को चलने के लिए रूट बनी रहती है। वो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी अक्षांश देशांतर रेखाएं समझ में आ गई होंगी।